आपके पार्टनर ने आपको छोड़ने का निर्णय बना लिया है। अब आप परेशान हो रहे हैं, अब क्या किया जाए। अब उस पार्टनर ने तो आपको छोड़ने का निर्णय बना लिया है, आपको बिल्कुल दफा करने का निर्णय बना लिया है। अब क्या करोगे तुम? डिसीजन उसने तो ले लिया, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता होता नहीं। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपको ये 2 शब्द अपने रिलेशनशिप में बोल देना है। आपका पार्टनर आपके सामने कुत्ते की दुम हिलाएगा, या मान लेना कुत्ते की तरह भागना शुरू कर देगा। बस ध्यान से समझ लो। कई बार ऐसा होता है, हमारा पार्टनर हमें ऐसी बात बोल देता है जिससे हमारी कोई वैल्यू ही नहीं रहती, हमारा कुछ भी अस्तित्व नहीं रहता, यहां तक कि हमें गाली गलौज कर देता है। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? हमारा पार्टनर तो हमें बोल देगा, जाओ मुझे आपकी जरूरत नहीं है, तुम्हारे जैसी 100 लड़कियां घूम रही हैं, तुम्हारे जैसे 100 लड़के घूम रहे हैं, मुझे तो ऐसे लड़कों की जरूरत ही नहीं है। क्या औकात है तुम्हारी मेरे सामने, तुम क्या हो मेरे सामने? जब ऐसे शब्द हमारा पार्टनर बोल देता है तो वो शब्द हमें अंदर तक चीर देते हैं, और जब अंदर तक चीर देते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमारी वैल्यू इस दुनिया में कुछ नहीं है। जब हमें अपना कोई ऐसी बात बोल देता है तो बड़ा दर्द होता है। मान लेते हैं कोई रास्ते चलता आपको बोल दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये शब्द आपका अपना बोल दे जिसके लिए आपने सब कुछ किया हो, तो उस समय भैया फील होता है। तो आपको जो मैं रास्ता बता रहा हूं वो आपको रास्ता अपनाना है, और इस रास्ते से मैं गारंटी के साथ कहूंगा आपका पार्टनर सड़क पे आ जाएगा और आपके सामने दुम हिलाना शुरू कर देगा कुत्ते की तरह। अब समझना, अगर आपके पार्टनर ने यह बोल दिया कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता, मैं तो ऐसे लड़कों के साथ नहीं रहता, मैं तो ऐसी लड़कियों के साथ नहीं रहता, और ऐसी लड़कियां तो मेरी जेब में पड़ी हैं, क्या है तू मेरे सामने, तेरी क्या औकात है, ऐसी लड़कियों को तो मैं कहीं से सड़क से उठा के कहीं भी फेंक सकता हूं। तो आपको बस 2 शब्द बोलने हैं, तीसरा शब्द नहीं बोलना है, और इन 2 शब्दों से आपके पार्टनर के ऊपर गारंटी से कहता हूं असर हो जाएगा, और आपका पार्टनर आपके सामने रोना शुरू कर देगा। बस ध्यान से सुन लेना। जैसे आपका पार्टनर आपको यह बोलता है कि जाइए, मुझे आपकी अपनी जिंदगी में जरूरत नहीं है, तो आपको बोलना है कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मुझे यही तो सुनना था और यही मैं सुनना चाह रही थी, आपने सुना दिया, तो जाइए, मैं इसमें आपका साथ देती हूं, जाओ आपको जहां जाना है, आज के बाद मैं आपसे नहीं मिलूंगी। जिस कुत्ते के पास तुझे जाना है, जो लड़कियां तुझे 10-10 लड़कियां दिखाती हैं, जहां पर तुझे 1000 लड़कियां मिलती है, वहां जा, मुझे जरूरत नहीं है तेरी। बस यही बोल देना है जो उसने बोला है, यानी उसका एक नेगेटिव रिजल्ट आएगा, और ऐसा रिजल्ट आएगा आपके लिए पॉजिटिव होगा और उसके लिए नेगेटिव आएगा, यानी आपके लिए वो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और उसके लिए नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब यह है कि वो परेशान हो जाएगा, वो सोचना शुरू करेगा, यार ऐसा कैसे हो गया, मैं तो सोच रहा था ये तो सब उल्टा ही हो रहा है। और ये उल्टा हो क्यों रहा है? उल्टा इसलिए हो रहा है, उल्टा आपने किया है दोस्तों। जब आपके रिलेशनशिप में ये सिचुएशन आती है, उसकी कमी आपकी कमी होती है, ध्यान रखना। जो गलती आपने की है वो गलती आपको भुगतनी पड़ती है, आपको महसूस करनी पड़ती है, आपको रियलाइज होते हैं वो सब प्रॉब्लम जो आपने रिलेशनशिप में क्रिएट किए हैं। आज ही तो आप प्रॉब्लम में आ रहे हैं। ये गलती किसने की है, ये प्रॉब्लम किसने खड़ी की है, ये दीवार जो आपके रास्ते में आज अड़ी है, ये किसने खड़ी की है? ये प्रॉब्लम्स जो क्रिएट आई हैं, और पहले तो आप अपने पार्टनर को वो सब चीजें बताते हो जो आपके ऊपर थोपी जाती है। जब आप बता दोगे एक्चुअली ये मेरी बाजू ना बहुत ज्यादा कमजोर है, तो उसी बाजू पर तो अटैक किया जाएगा जो बाजू आपकी कमजोर है। जब आपने ये बता दिया है कि मैं ना आपसे ना बहुत प्यार करती हूँ और आपके बिना मैं मर जाऊंगी, तो क्यों नहीं बंदा आपको मारेगा भैया, क्यों नहीं वो आपको गाली गलौज करेगा? जब आप बता दोगे कि यहां से मुझे हर्ट होता है, यहां से मुझे पेन होता है, तो वहीं पर तो चोट किया जा रहा है, वहीं पर तो आपको प्रॉब्लम में लाया जा रहा है। तो क्यों भाई दूसरे की गलती क्यों निकाल रहे हो? मैंने वो आपको सॉल्यूशन जो बताया है, उसका मतलब ये नहीं कि वो सॉल्यूशन परमानेंट है, वो केवल और केवल एक, थोड़ा समझ लीजिए, वो सॉल्यूशन तो टेम्परेरी है। लेकिन आपको परमानेंटली सॉल्यूशन चाहिए तो अपने आप को सुधारना पड़ेगा ना, अपने आप की वैल्यू डेवलप करनी पड़ेगी, अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, अपना करियर डेवलप करना पड़ेगा, अपनी जॉब को दोबारा पाना पड़ेगा। दोस्तों कई बार ऐसा होता है जब हम रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, तो हमारा पार्टनर हमें इग्नोर करना शुरू करता है, हमें कमज़ोर समझकर हमारे सर पर बैठना शुरू करता है, हमें गाली गलौज करना शुरू करता है, हमारी भावनाओं को आहत करना शुरू करता है। और जब हमारी भावनाएं आहत होती हैं तो उस समय हमारा पार्टनर समझ जाता है कि हमारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फील कराई जा रही हैं। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, आपको वही इंसान हर्ट करता है जिसको आपके बारे में पता होता है। कि अनजान इंसान आपके बारे में कुछ नहीं जानता तो आपको हर्ट कैसे करेगा?
आपको रुलाएगा कैसे? आपको वही बातें बोली जा रही है जिनसे आपको हर्ट होता है, आपको बार बार वही चीजें बातें कहा जा रहा है जिससे आपको दिक्कत होती है, आपको बार बार छोड़ने के लिए बोला जाता है, बार बार आपको वो चीज फील कराई जाती है जिससे आपको बार बार हर्ट हुआ है, बार बार आप दर्द में रहे हो। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। वो इंसान जो आपको रात दिन प्यार करता था, वो इंसान आपके बिना एक मिनट भी नहीं रहना पसंद करता था, लेकिन आज वो आपको गाली गलौज कर रहा है। आज वो आपको बोलता है कि आप मेरी लाइफ से चले जाइए, मुझे आपको नहीं रखना है। जो इंसान आपके सामने घुटने टेक के और आपको बोलता था मैं आपके बिना नहीं रह पाता हूं, आज ऐसा क्या हो गया? आपने उस इंसान को सब कुछ बता दिया है, आपने बता दिया है कि मैं आपके बिना नहीं रह पाती हूँ, आपके बिना मेरा मन नहीं लगता है, मेरी ज़िंदगी आप हो, सब कुछ आप हो। जब आप ये चीज़ अपने पार्टनर को बता देते हो, उस पार्टनर को सब चीज़ों का ज्ञान हो जाता है, आपकी प्रॉब्लम का पता लग जाता है। और जब इंसान को प्रॉब्लम का पता लग जाता है तो प्रॉब्लम ये मान लेना उस इंसान की एक हथियार के रूप में यूज की जाती है। उस इंसान को पता रहता है कि किस चीज़ से चोट इसको लगता है, किस चीज़ से इसको खुशी होती है। जब आप ये बता देते हो कि मेरी खुशियों की चाबी आप हो, यानी आप चाहो तो मैं दुखी हो जाऊं, आप चाहो तो मैं खुश हो जाऊं। जब आप किसी इंसान को अपनी खुशियों की चाबी बना लेते हो तो उसको मालूम हो जाता है कि ये इंसान मेरे चलाने से चलेगा, यानी मेरे हाथ में इसका रिमोट कंट्रोल है, इसकी खुशियों का जो कंट्रोल है वो मेरे हाथ में है। जिस दिन मैं चाहूँ तो उसको रुला दूँ, जिस दिन मैं चाहूँ उसको खुश कर दूँ। तो दोस्तों यही सबसे बड़ा रीजन होता है। इसीलिए वो आज पार्टनर इस हद पर आ गया है कि वो आपको कह रहा है तू जहां चाहे जा, मुझे कोई मुश्किल नहीं है। दोस्तों वैसे तो ऐसे पार्टनर को लात मारनी चाहिए, ऐसे पार्टनर को लाइफ में नहीं रखना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसे पार्टनर को आप सबक सिखाना चाह रहे हो तो आपको उसको बार बार बोलना पड़ेगा जाइए ना, आप अकेले रो लीजिए, अपने घर में बैठकर रो लीजिए, लेकिन पार्टनर के सामने रोना अपनी वैल्यू को जीरो करना, अपने आप को खत्म करना, अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करना। दोस्तों बार बार उसको ये बोलकर कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, बार बार आप उसको ये बोलते हो कि मैं आपके बिना नहीं रह पाता हूँ, इरिटेट कर रहे हो उसको, आप उसको परेशान कर रहे हो, उसको ऐसा लगने लगा है कि ये बेवकूफ है। जब ऐसा आपके पार्टनर को लगना शुरू हो जाता है तो लाइफ कहाँ बचती है भैया? आपके पास बचता क्या है? आपके पास बचता है ठेंगा। और उस समय आपके पास जो दशा होती है एक चुल्लू भर पानी में डूब बनने की होती है। आपने सारी प्रॉब्लम उस पार्टनर के सामने रख दी है, अपनी खुद की प्रॉब्लम्स भी उसके सामने रख दी है, अपनी फैमिली की प्रॉब्लम भी उसके सामने रख दी है। जब आपने उस इंसान से प्यार किया था उस समय वो यूनिक पर्सन था, आप यूनिक पर्सन थे, आप वैल्यूबल पर्सन थे दोस्तों। लेकिन आज आपने अपनी वैल्यू को जीरो कर लिया है, उसके सामने घुटने टेक कर अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर लिया है। आज आप रोने लगते हो उसके सामने, उससे बात करते करते आंसू निकल आते हैं आपको। क्या ऐसा क्या उसने कर दिया है? केवल और केवल उसका रीजन है अटैचमेंट, आपका सच्चा प्यार, आपकी सच्ची भावनाएं। जब आप सच्चा प्यार किसी से करने लगते हो तो दोस्तों आपकी भावनाएं उससे जुड़ जाती हैं, लेकिन आपकी गलती कि भावनाओं को इस प्रकार से जोड़ लेते हो कि वो इंसान जब चाहे आपको दुखी कर दे, जब चाहे आपको खुश कर दे। दोस्तों भावनाओं का जुड़ना ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ को ख़त्म कर दे। आपकी लाइफ उस इंसान से जुड़कर तो आप अपने आप को दुखी कर रहे हो। प्यार जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए, जिंदगी नहीं दोस्तों। समझ लो मेरी बात। कुछ लोग क्या समझते हैं कि जिंदगी को प्यार समझते हैं और प्यार को जिंदगी समझते हैं। प्यार हिस्सा होना चाहिए, जिंदगी नहीं। कुछ लोग ये समझ लेते, बार बार मैंने बोलते हुए भी देखे लड़के, आप तो मेरी ज़िंदगी हो, जिस दिन आप मेरी ज़िंदगी से चले जाओगे तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो उस इंसान को पता लग जाता है कि यार ये सब कुछ यही है, इसके बिना मतलब ये मान लीजिए कि मेरे बिना इसकी लाइफ में कुछ है नहीं। मैं जब चाहे इसको परेशान, जब चाहूँ मैं इसको रुलाऊँ, जब चाहूँ तो मैं इसको कुछ भी कहूँ, मैं जब चाहूँ इसके लिए फिजिकल हो जाऊँ, जब चाहे मैं इसके साथ कुछ भी करूँ, कोई मुश्किल नहीं। मेरे लिए तो बहुत मौज का मस्त दिन है ये मान ली। ऐसी जब सिचुएशन आप अपने रिलेशनशिप में दोस्तों खड़ी करते हो तो रिलेशनशिप मजबूत ना होकर कमज़ोर पड़ता है। अब आपके पास तो प्रॉब्लम आ रही है, आप परेशान हो, क्या किया जाए? अब परेशान होने की जरूरत नहीं, उस पार्टनर को सड़क पे लाकर ऐसा मारिए। बस मारने का मतलब ये नहीं कि तो आप चप्पल उठा ले,
आपको अपने दिमाग से उसको मेंटली टॉर्चर करना है, उसको ये बोलना है मुझे आपसे लेना देना नहीं है, जाओ जहां जाना है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, आपकी लाइफ से कोई लेना देना नहीं, आपके करने खाने से कोई लेना देना नहीं, आप सब लड़कियों के साथ सोइए, उन्हीं के साथ सोइए जो आपके साथ बता रहे हो आपकी मेरे साथ 10-10 लड़कियां रहती है, जाओ ना, 10 लड़कियां हैं 10 के साथ रहिए, वो 15 लड़कियां हैं तो 15 के साथ रहिए, मैं अच्छी हूं जैसे आप हो, जैसी वो लड़कियां हैं 10, तो ऐसी लड़कियों के साथ ही तो आपको रहना है, मैं तो इज्जतदार हूं और मैं आपके साथ क्यों रहूंगी, तो बेइज्जती वाली लड़कियां हैं चाहिए ना, तो बेइज्जती वाले लड़के हैं। आप अगर इज्जतदार हो और आप वैल्यूबल पर्सन हो तो आप गारंटी से छाती ठोक कर बोल सकते हो कि आज के बाद मेरी लाइफ में एंट्री करने की जरूरत नहीं है। जब आपका हृदय साफ होता है, आपका हृदय बिल्कुल कोमल होता है, कोमल हृदय का मतलब यह है कि आपके अंदर किसी भी प्रकार की पाप की भावना ना हो, किसी के प्रति घृणा ना हो, केवल और केवल प्रेम आपके अंदर हो, तो आप किसी इंसान से दबते नहीं हो दोस्तों। लेकिन अगर आपके अंदर ही वो भावना है किसी इंसान को हर्ट करने की, किसी इंसान को दुखी करने की, तो फिर आप किसी इंसान से जीत भी नहीं सकते, ये ध्यान रखना। अगर आप खुद ही चाह रहे हो कि उसको मैं जीरो करूं, ये गलती आपकी लाइफ को नेस्तो नाबूद कर सकती है दोस्तों। तो मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, अगर ये दिमाग में बात उतर गई हो तो मैं वीडियो को समाप्त करता हूं दोस्तों। बस आपको अब क्या करना है, मेरा एक छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो अगर दोस्तों अगर आपने अपने पार्टनर को ये बात बोल दी जो मैंने आपको बताई है, पहली बात तो ये बोलना है कि आपको जहां जाना है जाइए, मुझे आपकी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, आपको ये बोलना है कि मुझे ऐसे रिलेशनशिप से कोई लेना देना नहीं है जिस रिलेशनशिप में केवल और केवल रिश्ता मतलब के लिए जुड़ा हो। ये बात बोलकर आप बात को बस समाप्त कर देना, फिर देखना पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और 99% पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। 1% ऐसा हो सकता है नेगेटिव आ जाए दोस्तों। तो खैर चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में दोस्तों। नमस्कार।